जय श्री राम मित्रों। कोई अगर भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है, भक्ति करना चाहता है तो उसे एक प्रमाणिक स्रोत की जरूरत पड़ती है, एक प्रमाणिक गुरु की जरूरत पड़ती है जो गुरु परंपरा से जुड़ा हो। एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद वो ये सब जान सकता है। गुरु परंपरा भगवान से शुरू होती है, इसलिए गुरु परंपरा पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। भगवान ने 4 व्यक्तियों को आध्यात्म ज्ञान प्रदान किया, फिर उन्होंने इस आध्यात्म ज्ञान को आगे बढ़ाया, अर्थात किसी और को दिया, फिर उन्होंने किसी और को दिया। यही गुरु परंपरा है। जिन 4 व्यक्तियों को भगवान ने अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया, उन 4 व्यक्तियों के नाम से 4 संप्रदाय बने। 4 संप्रदाय भगवान तक पहुंचने के 4 मार्ग हैं। आप किसी भी मार्ग पर चलिए, पहुंचेंगे भगवान तक ही। भगवान भगवत कहलाते हैं और उनको भजने वाले भागवत या वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव संप्रदाय सबसे पौराणिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय में भगवान विष्णु या उनके अवतारों को आराध्य माना जाता है। इसके अंतर्गत मूल रूप से 4 संप्रदाय आते हैं। वर्तमान में ये सभी संप्रदाय अपने प्रमुख आचार्यों के नाम से जाने जाते हैं। 4 संप्रदाय इस प्रकार हैं। पहला, श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय। दूसरा, ब्रह्म संप्रदाय या मध्व संप्रदाय। तीसरा, रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। चौथा, कुमार संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। पहला, श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय वैष्णव के 4 संप्रदायों में से एक है। श्री संप्रदाय सबसे पुरातन है। इसके अनुयायी श्री वैष्णव कहलाते हैं। भगवान नारायण ने अपनी शक्ति श्री अर्थात लक्ष्मी को अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया। तदुपरांत लक्ष्मी ने वही अध्यात्म ज्ञान विश्वक्सेन को दिया और विश्वक्सेन ने किसी और को दिया। इसी आचार्य परंपरा से कालांतर में रामानुज ने वह अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया। इसके फलस्वरूप श्री रामानुज ने श्री वैष्णव मत को पुनः प्रतिस्थापित कर इसका प्रचार किया। श्री संप्रदाय विशिष्ट अद्वैत की दार्शनिक व्यवस्था में विश्वास करती है। दूसरा, ब्रह्म संप्रदाय या मध्व संप्रदाय ब्रह्मदेव से शुरू हुआ है और आगे चलकर इसमें मध्वाचार्य हुए। श्री मध्वाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत हुए थे। ये ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। यह संप्रदाय वैष्णवों के 4 संप्रदायों में प्रधान है। इन्होंने बचपन में अनंतेश्वर मठ में वेदों का अध्ययन किया तथा 9 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। यह संप्रदाय द्वैत दर्शन का पालन करती है और आगे चलकर इसमें चैतन्य महाप्रभु हुए, इसलिए इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है और इसके अनुयायियों को गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है। तीसरा, रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय शिवजी से शुरू हुआ है। इसका प्राचीन नाम रुद्र संप्रदाय है। इसमें आगे चलकर वल्लभाचार्य हुए, जिन्होंने शुद्ध अद्वैत का सिद्धांत दिया था। वर्तमान में इसे वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके अनुयायियों को पुष्टि मार्गिस कहा जाता है। पुष्टि मार्ग एक भक्ति विद्यालय है जिसका विस्तार वल्लभाचार्य के वंशजों द्वारा किया गया था, विशेष रूप से ज्ञान जी। इसमें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का अध्ययन भागवत महापुराण के आधार पर किया जाता है। यह संप्रदाय भी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। चौथा, कुमार संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय भी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, चतुसन संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इसी को भेदाभेद भी कहा जाता है। इसका इतिहास भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हंस अवतार से प्रारंभ होता है। श्री हंस भगवान से जिस परम दिव्य गोपाल मंत्रराज का गुणतम उपदेश जिन महर्षिवर चतुः सनकादिकों को प्राप्त हुआ, उसी का दिव्य उपदेश देवर्षि प्रवर श्री नारद जी को मिला और वही उपदेश द्वापरयंत में महाराज परीक्षित के राज्यकाल में श्री नारद जी से श्री निम्बार्क को प्राप्त हुआ।